हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम MPC 005 जिसका नाम रिसर्च मेथड्स है उसका ब्लॉक 2 स्टार्ट करेंगे। हमने अपनी अर्लियर वीडियोस में ब्लॉक 1 कंप्लीट किया था जिसके 4 यूनिट्स थे। इसके अलावा मैंने प्लेलिस्ट में भी ये जो है सारी वीडियोस आपकी डाल दी हैं MPC 005 की, और एक सिंगल लिंक भी शेयर किया आपके साथ जिसमें हमने ब्लॉक 1 में 4 यूनिट्स की टोटल 12 वीडियोस बनाई थी। और उसके अलावा मैंने एक सिंगल लिंक दे दी है ताकि आप जिस भी यूनिट के को आप देखना चाहें उस यूनिट के उस सिंगल लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके पास जो आप पढ़ना चाहते एग्ज़ाम के दिनों में वो आप उसको रिलेटेड आप पढ़ सकें। अब ये हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ब्लॉक 2 का यूनिट 1 जिसका नाम है सर्वे रिसर्च। इसमें हम पहले कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ सर्वे रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे। स्टेप्स क्या चाहिए होते हैं इसके लिए, उसके मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट हमें क्या चाहिए होते हैं, टाइप्स कितनी होती हैं, कंस्ट्रक्टिंग हम उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं सर्वे रिसर्च में, इसके अलावा प्रिकॉशंस, एडवांटेजेस एंड डिफ़िकल्टीज। यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ सर्वे रिसर्च क्या होता है, ये बेसिकली क्या होता है, ये नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है ये, जिसके लिए कहने का मतलब क्या है कि जिसमें हम कंट्रोल कंडीशन, कंट्रोल का मतलब क्या है, जहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का इम्पैक्ट देखते हैं। बहुत ही कंट्रोल माहौल में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, कोई एक्सटेनियस वेरिएबल कोई उसको इम्पैक्ट ना करता हो, कोई प्रॉपर साउंड, नॉइस, इन सब का हमें ध्यान रखना होता है। और ये क्या है कि एक प्रॉपर सेटिंग की जरूरत नहीं होती हमें इसके लिए। हम जैसे इसको फील्ड में भी, जैसे हम उसको जो किसी का हमें इंटरव्यू लेना है तो हम टेलीफोन से भी या बाय ईमेल भी, कहने का मतलब है कि इसको कंट्रोल्ड कंडीशन में करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड विच इज़ वन ऑफ द क्वांटिटेटिव मेथड यूज फॉर स्टडिंग ऑफ ए लार्ज सैंपल, जिसमें हम लार्ज सैंपल के ऊपर स्टडी करते हैं और जो है क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन यानी काफ़ी डिटेल में हम जो है क्वांटिटी में उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन जैसे इंटरव्यू में होता है। इन अ सर्वे रिसर्च द रिसर्चर कलेक्ट्स डाटा विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन, यानी स्टैंडर्डाइज जो कि अपनी हमारी जो स्टडी का जो पर्पस है, जो गोल्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम जो है क्वेश्चन टूल्स होते हैं वो बना लेते हैं। और इंटरव्यूज विच इज एडमिनिस्टर्ड ऑन ए सैंपल ऑफ रेस्पोंडेंट्स फ्रॉम ए पॉपुलेशन, जो हमारी स्टडी की जो पॉपुलेशन होती है उसको हम देख के कि उसमें से फिर हम सैम्पल साइज लेकर उस पर हम जो है स्टडी करते हैं। द मेथड ऑफ सर्वे रिसर्च इज़ वन ऑफ द टेक्निक्स ऑफ अप्लाइड सोशल रिसर्च विच कैन बी यूजफुल इन कलेक्शन ऑफ डाटा बोथ थ्रू डायरेक्ट से भी, डायरेक्ट का मतलब क्या, हम किसी से हम फेस टू फेस हम जो इंटरव्यू लेते हैं, और इनडायरेक्ट में क्या हो गया, जैसे हम जो है लाइब्रेरी सर्विस, हम किसी इंस्टीट्यूट के अंदर लाइब्रेरी की सर्विसेज क्या हैं उसके वहाँ से हम सेकेंडरी डाटा को लेकर और तब हम जो है स्टडी करें। अब क्या कि हमें स्टेप्स क्या चाहिए होते हैं इसके लिए। नंबर 1 पे डिटर्मिनेशन ऑफ द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले हमारे को कोई भी रिसर्च होती है या क्योंकि हम सर्वे रिसर्च की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे सामने एम्स क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, गोल्स क्या होंगे। सबसे पहले रिसर्चर को इन सब के बारे में मालूम होना चाहिए। द रिसर्चर must at the outset analyze and assess the relevant areas or issues which need to be studied। सबसे पहले किस एरिया में उसको करनी है रिसर्च, वो मेन मैटर करता है। Once the research area is selected by the researcher, the basic aims and objectives have to be clearly, फिर उसके एम्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, हम वो डिसाइड करते हैं। एंड दिस हैव टू बी फोकस एंड एनालाइज सो एज टू मेक द पर्पस ऑफ रिसर्च। कहने का मतलब ये क्या है, कोई भी स्टडी करने से पहले हमें जो सर्वे रिसर्च है उसके लिए सबसे पहले हमारे को जो रिसर्चर को एम पता हो स्टडी को, उसके ऑब्जेक्टिव क्या उसको लेने हैं, तभी तो ऑब्जेक्टिव्स को जो है अकॉम्प्लिश वो कर पाएगा रिसर्च करके। देन है डिफाइन द पॉपुलेशन, जो हमने पॉपुलेशन लेनी है, किस पॉपुलेशन के ऊपर हमने करना है, किस एज ग्रुप के ऊपर करना है, क्या हमारा अगर हमें डिसेबल्ड चिल्ड्रन के ऊपर करना है तो वो हमारी पॉपुलेशन हो गई, या हमने जो है 20 to 30 या 20 to 40 ईयर्स के जो स्टूडेंट्स पे करनी है, लोगों पे करनी है तो हम उसको लेंगे, एडोलेसेंट्स पे करनी है तो हम कुछ भी है जो भी हमारी पॉपुलेशन होती है पहले हम उसको वो देखते हैं कि हमें किस पॉपुलेशन पे करना है। आफ्टर सेलेक्टिंग द थीम ऑफ द रिसर्चर ऑल्सो नीड्स टू डिफाइन द टारगेट पॉपुलेशन विच वुड बी स्टडीड बाय हिम और हर। हिम और हर कौन है यहाँ पे, रिसर्चर, इन्वेस्टिगेटर। As discussed earlier, the population of universe would be a collection of people or object that would be possess at least one common characteristics, जो कि population का एक जिसमें जो सेम characteristic की होगी उसी में से तो हम लोग भी अपना सैम्पल साइज जो है वो लेते हैं।
देन डिज़ाइन कंस्ट्रक्ट ए सर्वे। उसके बाद उसका हम डिज़ाइन जो हमारी मेथोडोलॉजी होती है, स्टडी जो डिज़ाइन होता है उसके लिए फिर हम जो टूल्स होते हैं वो बनाते हैं। वंस द टारगेट पॉपुलेशन इज डिफाइंड बाय द रिसर्चर, ही और शी नीड्स टू डिज़ाइन ए सर्वे रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रेम डिज़ाइन। द रिसर्चर डिसाइड्स टू कंडक्ट ए सर्वे एंड सेलेक्ट इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? हमारे क्वेश्चनियर कि या हम किस तरह से करेंगे उसको। फॉर एग्जांपल जैसे टेलीफोनिक इंटरव्यू, इन्होंने क्या क्या इंटरव्यू है तो उसके लिए किस मेथड से करना है, बेसिकली विद द हेल्प ऑफ विच डेटा विल बी कलेक्टेड। और कौन सा डेटा हमें जिस चीज़ से हमारे को डाटा मिलेगा उसको हम डिसाइड करते हैं। आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट द रिसर्चर कंडक्ट्स ए पायलट स्टडी। पायलट स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी रिसर्च। पायलट में क्या होता है, जैसे हमारी पास जो भी हमारा सैंपल साइज होता है उसका एक बहुत छोटा सैंपल हम लेके पहले उससे रिलेटेड पॉपुलेशन पे करके देखते हैं, टेस्ट करके कि क्या ये जो हमने बनाया है, जो हमने जो है ऑब्जेक्टिव लिए हैं, जो हमारा सैंपल साइज है, जो हम टूल्स यूज़ कर रहे हैं, जो हमने क्वेश्चनरी बनाए, क्या वो वर्केबल हैं या नहीं। तो उसमें क्या होता है, जैसे इन्होंने कहा है कि जिसके ऊपर हम काम करते हैं वो, तो पायलट में क्या होता है, कम से जैसे 100 का सैंपल है तो कम से कम आपको 10 जो है 5 to 10 क्वेश्चन आप पहले भरवा के देखेंगे कि ये जो है वर्थ है कि नहीं, जो हम कर रहे हैं कोई गलती तो नहीं है। फिर उसका फ़ायदा ये भी होता है कि कहीं कोई आपकी कोई गलती होती है कोई क्वेश्चन में, या कोई आपको मेथोडोलॉजी में कोई भी दिक्कत होती है तो आपको पायलट स्टडी से मालूम हो जाता है और आप उसको ठीक कर सकते हैं। आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट द रिसर्चर कंडक्ट्स ए पायलट स्टडी। द पायलट स्टडी हेल्प द रिसर्चर टू एनालाइज द सिग्निफिकेंस एंड रेलिवेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? हमारे टूल्स, क्वेश्चनियर्स, ताकि उसको चेंज भी कर सके। सेलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। अब क्या, जैसे हमने बताया भी, हमने पॉपुलेशन की जिसमें मोर लेस जो है करेक्टरिस्टिक्स होती है, एट्रीब्यूट सेम होते हैं, तो उसमें से हम ऐसा सैंपल लेंगे जो कि हमारी पूरी पॉपुलेशन का जो है टारगेट करे, उसका रिप्रेजेंटेटिव हो। The process of construction of the survey instruments, instrument क्या होते हैं? Tools, questionnaire gives a weight to the selection of the sample from the target population. The researcher selects a sample which represent nearly maximum characteristics of the whole universe, whole population, सबको वो represent करे। If the sample selected is a good representation of the population, जो हमने sample ली है वो अगर population good representative है, then the results or findings of the survey conducted of the sample can be easily generalized। अगर वो पूरी पॉपुलेशन का गुड अगर रिप्रेजेंटेटिव है तो उसमें क्या होता है, उसको हम जो रिजल्ट्स हमारे आते हैं वो हम आगे जनरलाइज भी कर सकते हैं। एडमिनिस्टर द सर्वे। आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ द सैंपल द रिसर्चर कंडक्ट्स द सर्वे। अब क्या करेगा, उसको सैंपल से उसने ले लिया कि हमने किस सैंपल पे करना है, पहले उसने जो है पॉपुलेशन का आइडेंटिफाई किया, फिर उसने सैंपल देख लिया कि कितने सैंपल पे करना है। उसके बाद क्या होता है कि रिसर्चर जो क्या करता है, सर्वे स्टार्ट कर देता है। उसमें क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट और टूल जो क्वेश्चन उसने बनाया उनके ऊपर फिर वो काम करना स्टार्ट कर देता है। दिस स्टेप है इन द कलेक्शन ऑफ द रिक्वायर्ड डाटा और इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हम जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं वो हम टूल्स में क्वेश्चनियर्स के रूप में लेते हैं ना। कहीं अगर हम इंटरव्यू भी लेंगे तो हमारे को क्वेश्चन तो चाहिए होगा ना, जिस पे हम पहले जैसे उनकी सोशल डेमोग्राफिक प्रोफाइल तो फर्स्ट होता है, उसके बाद जो हमारा स्टडी पर्पस होता है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनके बेस के ऊपर हम क्या करते हैं, वो अपने टूल्स को बनाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को बनाते हैं। एनालाइज एंड इंटरप्रेट द फाइंडिंग्स ऑफ द सर्वे। अब क्या है कि हमारे पास रिजल्ट्स आ गए हैं, हमारे पास जो रिस्पॉन्सेज आ गए हैं, डाटा हमारे पास कलेक्ट हो गया है। अब क्या करता है, वन द डाटा हैज़ बीन कलेक्टेड द रिसर्चर एनालिसिस द डाटा विद द हेल्प ऑफ रिक्वायर्ड स्टैटिस्टिकल टूल। अब वो जो है स्टैटिस्टिकल टूल को अप्लाई करेगा जिससे कि हमारी जो फाइंडिंग्स होंगी उनको हम एनालाइज कर सकें। एंड दिस स्टेप इन्वॉल्व सेवरल प्रोसेसेस सच एज कोडिंग करेंगे डाटा की एंड देन प्रोसेसिंग इट। देन है प्रिपेयर द रिपोर्ट। ये लास्ट में क्या होता है कि हमारे पास जो एनालिसिस हो गया, फाइंडिंग्स आ गई हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिसर्च द रिसर्चर प्रिपेयर्स द रिपोर्ट ऑफ द ओवरऑल रिसर्च। जो उसने रिसर्च बनाई है उसकी पूरी रिपोर्ट आएगी, जिसके अंदर क्या क्या आएगा, एम्स आएंगे, ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, डाटा एनालिसिस आएगा, इंटरप्रिटेशन आएगा, डिस्कशन आएगा, लास्ट में समरी भी आती है। एंड इन दिस स्टेप द रिसर्चर ट्राइज टू इवेल्यूएट हाउ द फाइंडिंग्स मीट द प्रपोज्ड एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च। इसमें क्या होता है, रिपोर्ट में फिर लास्ट में वो क्या दिखाता है कि जो इसके थ्रू ये दिखाना चाहता है कि जो उसकी फाइंडिंग्स हैं वो कितने जो उसके ऑब्जेक्टिव उसने लिए थे उनको वो मीट
कर रही है। देन कम्युनिकेट द फाइंडिंग, जब उसकी रिपोर्ट बन जाती है तो वो पब्लिश हो जाती है, वो सब लोगों को तो वो शेयर हो जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द कंडक्टिंग द सर्वे रिसर्च इज टू डिसेमिनेट द सर्वे, उन सबके साथ उसको शेयर करते हैं लोग उसको कि पब्लिकेशन के थ्रू। एंड द रिसर्चर नीड्स टू कम्युनिकेट द फाइंडिंग्स टू द टारगेट पॉपुलेशन, जिनके ऊपर उन्होंने काम की है, जिस पॉपुलेशन को उन्होंने टारगेट की है, उनको कम्युनिकेट करने के उनको ये रिसर्चर का काम होता है, उनको है उनको कम्युनिकेट करे कि ये फाइंडिंग्स निकली है आप लोगों पे जो काम किया था। इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड फॉर द फ्यूचर रिसर्च टू बी डन इन ए, अगर फ्यूचर में कोई और रिसर्चर्स के ऊपर काम करना चाहे मिलता जुलता तो उनके भी वो हेल्प करते, उसको रिकॉर्ड में रखा जाता है। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, वही तो होता है कि हम कोई स्टडी करना चाहते हैं तो पहले जो किसी ने जो काम किया है उसको हम लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। उनकी स्टडीज़ को पहले पढ़ना और फिर आगे जो है न्यू अपनी जो नॉलेज हमने गेन की है उसको जो है चेंज करना, उसमें और एडिशन करना। द इम्पैक्ट्स ऑफ द सर्वे रिजल्ट्स आर ऑल्सो असेस्ड ऑन देम ऑन द बेसिस ऑफ विच द रिसर्चर में ऑल्सो रिकमेंड सर्टेन पॉलिसी ऑन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि जो उसने रिपोर्ट बनाई है, जो उसकी फाइंडिंग्स आई हैं, जो उसने पब्लिश की है, उनके बेस के ऊपर जो रिसर्चर क्या करता है सर्टेन पॉलिसीज बनाता है ऑन डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट हम करेंगे इसमें मेथड्स इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें कौन कौन से मेथड होते हैं इन कलेक्टिंग डाटा, हम जो डाटा इकट्ठा करते हैं उसमें हम कौन कौन से मेथड को यूज़ करते हैं। फर्स्ट है सैम्पलिंग, सबसे पहले तो सैम्पल ही होता है, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसमें हमने अपनी अर्लियर जो है वीडियो की थी यूनिट 4 वाली ब्लॉक 1 की, उसमें हमने सैम्पलिंग के 2 मेथड किए थे। एक क्या था नॉन प्रोबेबिलिटी, एक था प्रोबेबिलिटी। नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या किया था, जिसमें जो है सब ईच एंड एवरी यूनिट इज़ नॉट द रिप्रेजेंटेटिव, वही उसको सबको चुनने का अधिकार नहीं मिलता। और जिसमें एक्सपेरिमेंटर क्या करता है, रिसर्चर क्या करता है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो है सैम्पल साइज को ले लेता है। तो उसमें क्या आता है दूसरी प्रोबेबिलिटी में, जिसमें ईच एंड एवरी यूनिट इज़ गिवन द चांस टू रिप्रेजेंट द सैम्पल। जैसे हमने कहा था लॉटरी के लिए कि जो है हमें स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास 100 है, हमें 10 स्टूडेंट्स को लेना है, तो हमने हर एक की पर्चियाँ हम बना लेते हैं और उसके बाद एक एक से जो है इक्वल साइज़ की, इक्वल कलर की, ताकि हमें ये ना मालूम हो सके कि किस पर्ची में क्या है, किसका नाम लिखा है। तो एक एक स्टूडेंट को बुलाते हैं और उनसे ड्रॉ करके और फिर हम देखते हैं किसको क्या मिलता है। तो सैम्पलिंग में क्या आता है, एज डिस्कस अर्लियर, ए सैम्पल इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन और यूनिवर्स सेलेक्टेड अंडर द स्टडी एंड द टेक्निक फॉर सैम्पलिंग can in itself act as an instrument in collecting data in survey research. For example, if the researcher wants to study the level of job satisfaction among the employees, अगर जो है रिसर्चर है एम्प्लॉयज़ में जॉब सेटिस्फैक्शन के बारे में स्टडी करना चाहता है, देन द रिसर्चर कैन सेलेक्ट द स्टडी द एटीट्यूड ऑफ एटलीस्ट 10% ऑफ ईच डिपार्टमेंट। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उस ऑर्गेनाइजेशन पे जिस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ का वो जॉब सेटिस्फैक्शन के लेवल को देखना चाहता है, तो कम से कम वो क्या करेगा कि हर डिपार्टमेंट से 10 लोगों को लेगा। एंड इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी बायस द सैम्पलिंग कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ रैंडमाइजेशन। उसके बाद क्या करेगा, 10 लोगों को वो कैसे लेगा, उसकी ताकि कोई बायस ना हो तो रैंडम टेक्निक को लेगा, जिसमें वो अपनी कन्वीनियंस नहीं देखेगा, सब्जेक्टिव नहीं होगा। फॉर गेटिंग ऑब्जेक्टिव रिजल्ट तो वो क्या करेगा, रैंडमाइजेशन को, जैसे मैंने बताया लॉटरी सिस्टम को, उसको यूज़ करेगा। और उसमें क्या होगा, या जैसे हमने इसमें वो है ना फिश विच कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ लॉटरी और फिश बाउल, जैसे हमने ये सब हमने जो है अर्ली वीडियो में कवर कर रखा है। उस स्ट्रेटिफिकेशन या स्टार्टा उसको बना लेगा, डिफरेंट स्टार्टअप को बना के उसके हिसाब से फिर उसको सैम्पलिंग को यूज़ कर लेगा रैंडम सैम्पलिंग से। देन है क्वेश्चन क्या होता है, टूल्स हमारे जो हम यूज़ करते हैं अपनी स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए। क्वेश्चन आर बेसिकली काइंड ऑफ पेपर पेंसिल एंड मल्टीपल चॉइस टेस्ट इन विच द इंडिविजुअल नीड्स टू सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑल्टरनेटिव। द रिसर्चर may collect data with the help of questionnaire from a large number of samples at a single time. Questionnaire can be administered in 3 ways: mail survey, ग्रुप एडमिनिस्टर्ड और हाउस होल्ड ड्रॉप ऑफ सर्वे। मेल सर्वे में क्या होता है, जो हमारा जो स्टडी का जो सैम्पल साइज़ होता है, हम जो जिन रेस्पोंडेंट्स से हम इंफॉर्मेशन चाहते हैं हम उनको ईमेल कर देते हैं। ईमेल करने का फ़ायदा क्या होता है, हमारा टाइम बचता है, ठीक है, और हमारे को जो है इन्फॉर्मेशन भी सही मिल जाती है। द रिसर्चर में फॉरवर्ड ए सॉफ्ट कॉपी में यानी कंप्यूटर से ऑफ द
हार्ड कॉपी क्या होती है, जो हमारे पास प्रिंट आउट होता है। सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, बाय ईमेल ऑफ द क्वेश्चन टू ए लार्ज नंबर ऑफ रेस्पॉन्डेंट थ्रू मेल एंड कैन गेट द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम देम एट ए सिंगल टाइम। एक ही बार में वो कितने भी लोगों को वो ईमेल कर सकता है, उसमें जो अपना क्वेश्चन होता है उसको अटैच कर देता है, ताकि वो जिसके पास जाता है, जो हमारे जिससे हमारे को इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, वो उसको फिलअप करके वापस मेल में ही उनको रिसर्चर के पास वापस भेज देते हैं। तो ये क्या होता है, इट इज़ वन ऑफ द रिलेटिव इनएक्सपेंसिव खर्चेस में है ही नहीं, लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत ही कन्वीनियंट मेथड होता है। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि सब जो रेस्पोंडेंट है उनके पास ये फैसिलिटी होनी चाहिए कंप्यूटर की। नेक्स्ट है और उसके बाद वो उनको यूज़ करना भी आना चाहिए कंप्यूटर। अब क्या है कि ग्रुप एडमिनिस्टर में क्या होता है, जिसमें हम ग्रुप के ऊपर एडमिनिस्टर करते हैं। जैसे हमने एक जैसे जो ग्रुप रहता है उसको हम लेके उनको इंस्ट्रक्शन देकर और फिर उनको जो क्वेश्चन होता है हम उसको फिलअप कर लेते हैं। फोकस ग्रुप डिस्कशन जैसे होता है। इट इज़ वन ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग क्वेश्चन। द रिसर्चर कॉल्स फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ रेस्पॉन्डेंट टू, काफ़ी सारे लोगों को बुला के एक ग्रुप में फिर उनसे इंफॉर्मेशन लेता है। अंडर सच ग्रुप सेटिंग द रेस्पॉन्डेंट्स आर आस्क्ड टू रेस्पॉन्ड टू स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन रिटर्न पेपर, क्योंकि क्वेश्चन ये तो होगा ही ना हमेशा, तो उनसे क्या क्या ग्रुप को इकट्ठा बिठा के और उनको वो क्वेश्चन देता, ताकि एक साथ जो है हमारे को एक ग्रुप में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। द ग्रेटेस्ट एडवांटेज क्या होता है इसका, कि रेस्पॉन्डेंट्स कैन क्लैरिफाई द डाउट रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन एंड दैट हैज़ बीन आस्क्ड बाय द रिसर्चर इंस्टेंट, क्योंकि ग्रुप में है और रिसर्चर के सामने ही उसको फिलअप कर रहे हैं पेपर पेन से। तो उसमें क्या होता है, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि अगर रेस्पॉन्डेंट्स को कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता, किसी चीज़ के लिए उसकी क्लैरिटी नहीं होती, तो वो वहीं पे रिसर्चर होता है उनसे इंस्टेंटली उनसे पूछकर फिलअप कर देते हैं। नेक्स्ट है हाउस होल्ड ड्रॉप अप। इसमें क्या होता है, जो रिसर्चर होता है डोर टू डोर जाके जो रेस्पोंडेंट्स होते हैं उनके घर में वो जो क्वेश्चनर होता है उनको ड्रॉप कर लेता है और वहीं से वो वापस जो है उसको पिक भी कर लेता है, जिसमें आराम से अपनी कंफर्टेबल के अनुसार जो रेस्पोंडेंट होते हैं उसको फिलअप कर देते हैं। इन दिस मेथड द रिसर्चर गोज डोर टू द रेस्पोंडेंट एंड पर्सनली हैंड्स ओवर एज वेल एज कलेक्ट्स द क्वेश्चनर फ्रॉम देम। उसके बाद क्या उनको दे आता है और उसके बाद उनके अपनी जो है वहीं से फिर उस चीज़ को कलेक्ट कर लेता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द रिसर्चर सो दैट रिसर्चर कैन आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू देयर अपनी कन्वीनियंस के अनुसार जो है वो जो है उसको आंसर दे देते हैं और वो भी अपने जो कन्वीनियंस के अनुसार उनको कलेक्ट कर लेता है। देन है इंटरव्यू। ये सबसे कॉमन सबसे अच्छा मेथड है इंटरव्यू, फेस टू फेस किसी से बात करके और फिर जो है रिसर्चर क्या करता है फेस टू फेस बात करके स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में इंफॉर्मेशन ले लेता है। इसमें कई तरह का होता है, स्ट्रक्चर्ड भी होता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी होता है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे। इंटरव्यू इज अ काइंड ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन विच हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग मोर ऑनेस्ट आंसर्स एंड रेस्पॉन्सिव फ्रॉम सैम्पल। जो उसका सैम्पल साइज उसने लिया है, जो रेस्पॉन्डेंट्स होते हैं उनसे फेस टू फेस बात करके और फिर जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है। अनलाइक क्वेश्चनियर, द इंटरव्यू हैज़ एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क फॉलो अप क्वेश्चन, फॉलो अप भी कर सकता है। दे आर द बेस्ट सुटेबल मैथड फॉर दोज क्वेश्चन विच रिक्वायर ओपिनियन चाहिए होता है, इंप्रेशन चाहिए होता है रेस्पॉन्डेंट से। तो क्या होता है सबसे अच्छा मेथड होता है, क्योंकि इसमें यह होता है कि एक तो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन तो है ही है, वह अपने मन से भी कई क्वेश्चन जो इंस्टेंट जो है पूछ सकता है। इसमें क्या है, कितने टाइप्स का होता है ये इंटरव्यू। फर्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, आर दोज इंटरव्यूज इन विच द क्वेश्चंस दैट आर टू बी आस्क्ड, जो कि क्वेश्चन पूछने होते हैं रेस्पॉन्डेंट से, आर प्रिपेयर्ड एंड प्री प्लान्ड इन एडवांस बाय द रिसर्चर। यानी जो क्वेश्चन पूछने होते हैं, मान लीजिए एक रेस्पॉन्डेंट से उसने अपने स्टडी ऑब्जेक्टिव के हिसाब से 20 क्वेश्चन पूछने हैं, तो वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं, सिस्टमेटिकली वे में लिखे होते हैं। और जो रिसर्चर क्या होता है, उनसे जो रेस्पॉन्डेंट होता है, सब्जेक्ट होता है, उससे बातचीत करके और फेस टू फेस बात करके उनको हाथ क्या जो है फिलअप कर देता है। द रिसर्चर इम्पोजेस दोज prepared question on the respondent serially and notes down the answers given by them. नेक्स्ट है अनस्ट्रक्चर्ड। इसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है रिस्पॉन्डेंट को एकदम ऐसा फॉर्मल इनफॉर्मल जो है एटमॉस्फेयर दिया जाता है, जहाँ कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, जहाँ पे वो बड़ा कंफर्टेबल हो जाता है। एंड नथिंग इज प्री प्लान्ड इन एडवांस, कुछ भी पहले से प्लानिंग नहीं होती है। द रिस्पॉन्स ऑफ द सैम्पल गिव्स ए क्लू टू द रिसर्चर टू आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें क्या होता है, ऐसा माहौल उनको दे के कि उनको पता ही नहीं चले कि हम उनसे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, और बड़े ही जो उनके दिमाग में, जो रिसर्चर के दिमाग में जो क्वेश्चन आता है, जो भी अपने आप वो क्या होता है, जो उसको जो रिसर्चर को खुद से पूछने होते हैं वो क्वेश्चन कि भाई, ताकि जो रेस्पॉन्स उसको उस हिसाब से मिल सके, क्योंकि उसको स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन ये नहीं होता, अनस्ट्रक्चर्ड वे में वो पूछता है।
टेलीफोनिक में क्या होता है, इन ऑर्डर टू सेव टाइम एंड मनी द रिसर्चर मे कॉल दी सब्जेक्ट्स और सैंपल, तो टेलीफोन से भी इंफॉर्मेशन वो ले सकते हैं, एंड आस्क देम क्वेश्चन टू कलेक्ट डाटा, उनसे क्वेश्चन फ़ोन पे ही बात करके। आजकल तो फ़ोन का टाइम है वैसे कि भाई बहुत सब लोगों के पास आजकल फ़ोन रहता है, तो उसमें क्या होता है वो सबसे ईजीएस्ट वे है, और टाइम भी कम होता है, और जो है इसमें कोई पैसा भी बहुत कम लगता है, और इसमें क्या होता है आपको इन्फॉर्मेशन भी डायरेक्ट रेस्पोंडेंट से मिल जाती है। दिस मेथड हेल्प्स इन सेविंग टाइम एंड एनर्जी, बट द सैंपल गेट्स लिमिटेड टू ओनली दैट पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन हु हैव द फैसिलिटी ऑफ टेलीफोन्स एट देयर रेजिडेंसीज और ऑफिसेज। ये वहीं पे कामयाब होता है जहाँ पे उस पॉपुलेशन पे जिसके पास टेलीफोन की फैसिलिटी होती है, चाहे उनके घर पे है या ऑफिस में, क्योंकि हमें जो रेस्पोंडेंट्स है, जो हमारा सैंपल साइज है जिससे हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है, उसके पास अगर ये सब सुविधाएं होंगी तभी तो वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएगा। अगर किसी का फ़ोन ही नहीं है, घर पे नहीं है या ऑफिस में भी नहीं है, तो वो क्या होगा, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे इस वीडियो को हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ सर्वे रिसर्च। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, and I again request you, those who have not subscribed, like and share my YouTube channel, I request you to kindly जितना हो सके इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, सो डेट मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑफ इग्नू जो कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं मे बी बेनिफिट फ्रॉम दिस चैनल। एंड मैं इसके अलावा अभी क्योंकि मैं इसको लगातार वीडियोस डाल रही हूँ, आगे आने वाले टाइम में मैं आपको प्रोजेक्ट कैसे बनते हैं, प्रैक्टिकल कैसे बनते हैं, इंटर्नशिप कैसे होती है, इसके अलावा जो काउंसलिंग की भी सारी मैं क्लासेस लूँगी, तो सबको मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगी। और इसके अलावा किसी को कोई क्वेरी होती है, कोई स्पेशल कोई क्वेश्चन चाहिए उनको, या कोई ऐसा कोई वीडियो पहले चाहते हैं, तो वो अपने कमेंट बॉक्स में लिख दें, तो मैं उसको देखकर उस हिसाब से आपको नई वीडियो बना दूँगी जो आप चाहते हैं टॉपिक उस पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।